Hello everyone, welcome my channel. Today I start nominal GDP and real GDP जो कि नेशनल इनकम चैप्टर का पार्ट है। इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि जो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी है उसमें क्या डिफरेंस होता है। जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो सिर्फ ग्रोथ को दिखाती है। इसमें हम वेलफेयर है वो नहीं देखते हैं, क्योंकि ये ओनली प्राइसेस के इंक्रीज होने से क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसमें क्वांटिटी भी इंक्रीज हो सकती है लेकिन प्राइसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन मेन इसका जो रीज़न होता है सिर्फ ये ग्रोथ को दिखाती है कि हमारी जीडीपी है में ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक्चुअल में ग्रोथ कब होती है, जब क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती है। इसलिए सिर्फ प्राइसेस के इंक्रीज होने से हम नहीं मान सकते कि हमारा जो वेलफेयर है वो हो रहा है। लेकिन जो रियल जीडीपी होती है उसमें सिर्फ क्वांटिटी, यानी हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं और उनके प्राइसेस में इंक्रीज़ नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी में इंक्रीज है, तो हम बोलेंगे कि हमारे देश में रियल जीडीपी जो हमारे देश की जो जीडीपी ग्रोथ हो रही है, यानी हमारे देश का वेलफेयर हो रहा है। जो रियल जीडीपी है वो किसी भी देश के वेलफेयर से रिलेटेड होती है, और नॉमिनल जीडीपी ओनली प्राइसेस में इंक्रीज होने से वो इंक्रीज होती है। इसमें प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, क्वांटिटी में इंक्रीज नहीं होता है। लेकिन दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कि प्राइसेस तो इंक्रीज होंगे ही, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो सकती है। लेकिन जो रियल जीडीपी होती है उसमें ओनली क्वांटिटी इंक्रीज होती है, प्राइसेस है वो कांस्टेंट ईयर यानी लास्ट ईयर के है वो लिए जाते हैं। तब पता किया जाता है कि हमारे देश में एक्चुअल में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट है हमारा जो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी होती है उसको हम 2 ईयर की कंपेयर करते हैं, 2004-05 और 2013-14 को उसके जो लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं कि हमारे देश की जीडीपी कैसे ग्रोथ होती है, कैसे ग्रो होती है। अगर ओनली प्राइसेस देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइसेस में इंक्रीज 2004-05 में जो वीट था, क्लॉथ था, शुगर थे, उसके जो प्राइसेस थे वो 100 टन थे, 5 मीटर रुपए कपड़ा था और 500 टन क्या था, शुगर था। लेकिन 2013-14 में क्या हुआ, प्राइसेस में इंक्रीज हुआ। प्राइसेस के इंक्रीज होने से हमारी क्या हुई, रियल जीडीपी में क्या हुई, ग्रोथ हुई। हमारी जीडीपी में ग्रोथ हुई, तो हम इसे बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी, यानी ओनली प्राइसेस में इंक्रीज होने से हमारे देश की जीडीपी में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। उसके बाद जो रियल जीडीपी है उसके प्राइसेस को हम लास्ट ईयर के प्राइसेस से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब 2013-14 को हम 2004-05 के प्राइसेस से इंक्रीज करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पे प्राइसेस क्या हैं 2013-14 में और 2004-05 में, प्राइसेस क्या हैं, सेम है यानी कांस्टेंट है। लेकिन क्वांटिटी क्या हुई है, पहले से 2013-14 में इंक्रीज हुई है, यानी क्वांटिटी इंक्रीज होने से हमारे देश की जीडीपी में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो हम इसे बोलेंगे कि हमारे देश में एक्चुअल में ग्रोथ हुई है, यानी लोगों का कल्याण हुआ है। तो आप इससे अगर कोई पूछे कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, तो हम बताएंगे कि ओनली प्राइसेस में इंक्रीज होने से नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होती है और ये करंट प्राइसेस पे निकाली जाती है। नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस पे निकलती है, और रियल जीडीपी है वो बेस ईयर प्राइसेस पे निकलती है, यानी जो लास्ट ईयर के प्राइसेस हैं उनको कंपेयर किया जाता है और तब पता किया जाता है कि हमारे देश में एक्चुअल में जीडीपी ग्रोथ हुई है या ओनली जो इन्फ्लेशन है वो ग्रो हुआ है। उसके बाद हम इसमें डिफरेंस देखेंगे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में। तो आप यहाँ से मैंने इसमें मेन डिफरेंस बता दिया कि ये करंट ईयर पे जो करंट प्राइसेस पे
निकलती है और ये बेस ईयर प्राइसेस पे निकलती है। रियल जीडीपी का संबंध वेलफेयर से होता है, इसका संबंध सिर्फ जीडीपी ग्रोथ से होता है। इसको हम मनी इल्यूजन भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई मनी इल्यूजन नहीं होता, कोई मनी भ्रम नहीं होता। इट डज़ नॉट शो एक्चुअल अवेलेबल ऑफ गुड सर्विसेज, ये गुड सर्विसेज की एक्चुअल में अवेलेबिलिटी को नहीं दिखाती। ये गुड सर्विसेज की एक्चुअली अवेलेबिलिटी को दिखाती है। ये हमारी जो डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का सही मापक नहीं है, ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का बेस्ट मेजर है रियल जीडीपी। उसके बाद है जो जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स, इनसे भी क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की वैल्यू दे देंगे और पूछेंगे कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, यानी प्राइस इंडेक्स क्या है। फिर आपसे नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू दे सकते हैं और रियल जीडीपी पूछ सकते हैं। तो आपको इन तीनों को निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे है। फर्स्ट है जीडीपी डिफ्लेटर का नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी। इसको मैंने तो इसको स्ट्रिक से ही लर्न किया है, NRI, यानी नॉमिनल ऊपर, रियल नीचे और I मीन 100। उसके बाद रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी है वो तो सेम ही रहेगी, लेकिन इस रियल जीडीपी को जीडीपी डिफ्लेटर से क्या कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे। फिर नॉमिनल जीडीपी है, इन नॉमिनल जीडीपी इन सभी को एक साथ में ले आएंगे और नीचे 100 का रख देंगे कि रियल जीडीपी प्राइस इंडेक्स सभी एक ही साथ आ जाएंगे और नीचे 100 आ जाएगा। मैंने तो इस तरीके से इसको इन तीनों को लर्न किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।